मेरी को पीछे ले लो। यार टूट गया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए। नमस्कार है आप सभी को और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जो है सोनिका शेख व्लॉग्स। और इस वक्त हम जा रहे हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो देखते हैं आज सफारी में क्या रहता है और सफारी में क्या रहता है वो तो देखेंगे ही, साथ ही अगर रास्ते में कुछ दिखेगा तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और अभी हम लोग रास्ते में ही हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व के। इवनिंग की हमारी सफारी है, तो मिलते हैं आपसे अब आगे। खटीमा पूरनपुर वाले रूट से हम लोग जा रहे हैं। ये था सुरई इको टूरिज्म का गेट। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है, जब हम खटीमा पूरनपुर रोड से जाते हैं तो जहाँ पर उत्तराखंड का बॉर्डर एंड होता है और यूपी का बॉर्डर स्टार्ट होता है, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर स्टार्ट होता है, वहीं से पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी स्टार्ट होता है। ये सारा उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर है, जो सुरई रेंज है, सुरई इको टूरिज्म जोन। देखिए कैसे बंदर बीच रोड में आ रहे हैं। उसका कारण यह है कि कुछ देर पहले यहाँ से एक गाड़ी गई होगी जिसमें कि लोग बीच रोड में खाना डालते हुए गए होंगे कुछ पुण्य कमाने के लिए, और उसके बदले में क्या बोलें क्या करते हैं, और ये बंदर आ जाते हैं बीच रोड में और उसके बाद ये हादसे का शिकार हो जाते हैं बेचारे। कई बार आपने देखा होगा कि किसी के हाथ कटे रहते हैं, किसी के पैर कटे रहते हैं, और कोई बंदर तो बेचारा मरा हुआ मिलता है बीच रोड में। लोग पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। ये बहुत बुरी बात है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। बीच रोड में इस तरीके से खाना नहीं डालना चाहिए। जंगल में बंदरों के लिए बहुत कुछ होता है खाने के लिए, और इतना घना जंगल है। जब आप इस रास्ते से जाएंगे तो आपको पास में एक नहर बहते हुए दिखेगी। ये नहर आगे पीलीभीत टाइगर रिजर्व में भी आपको देखने को मिलेगी। अब हम पीलीभीत टाइगर रिजर्व के एरिया में एंटर हो गए हैं। तो ये शारदा कैनाल है, शारदा नहर है, शारदा नदी से निकलती है ये नहर, और बहुत ज़्यादा पानी है इसमें। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई नदी बह रही है रोड के किनारे। अक्सर इस रोड में भी वाइल्ड एनिमल्स देखने को मिल जाते हैं, हमें भी कई बार दिखे हैं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं चूका गेट पर। चूका बीच का एरिया है ये, और ये आ गया लाल पुल। अब हम पहुंचेंगे बुकिंग काउंटर पर। जिप्सी निकल चुकी है क्योंकि 2 बस बजने 3 बजने वाला है, बज ही गया है 3-4 मिनट से। थोड़ा सा लेट है सफारी के लिए। और आप रेडी हैं सफारी के लिए? बिल्कुल रेडी। हेड पहनी अपनी। अब हुए रेडी। और रेडी हैं आप सफारी के लिए? बिल्कुल, लेंस लगा ले। और पार्किंग में आ गए हम लोग, गाड़ी पार्क कर ली है, अब निकलेंगे। बस अब जिप्सी का वेट हो रहा है, परमिट ले रहे हैं, हाँ, फिर निकलते हैं। चलिए। तो जी परमिट हम लोगों ने ले लिया था और अब हम निकल चुके हैं आज की अपनी जंगल सफारी के लिए। जा रहे हैं हम लोग जोन 2 में। देखते हैं आज क्या कुछ रहता है। गोप्रो में जूम इतना होता नहीं है, तो जहाँ जहाँ गोप्रो का यूज़ होगा गोप्रो यूज़ करेंगे, वरना ज़्यादा जूम की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर कैमरा यूज़ करना ही पड़ेगा। लेकिन चलती हुई गाड़ी में कैमरा काफ़ी ज़्यादा शेक करता है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हम नहर के आसपास देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं नहर पर ही हमें बैठा हुआ दिख जाए टाइगर, क्योंकि अक्सर पानी पर आकर बैठ जाता है या पानी पीने के लिए आता है, तो क्रॉसिंग भी मिल सकती है। कई बार इस वाले पुल में भी टाइगर चलता हुआ दिख जाता है, इधर से जो ये सामने पुल देख रहे थे आप। बहुत बड़ा क्रोकोडाइल दिखाया अभी हमें। ये मगरमच्छ आधा पानी के अंदर है, आधा ज़मीन पर है।
आगे की साइड आ जैसे कि टाइगर बैठता है ना बिल्कुल नहर के किनारे पानी के अंदर आराम से, वैसे बिल्कुल डॉग बैठा हुआ है बहुत ही आराम से। कहाँ तो हम सोचे थे टाइगर दिखेगा, अभी तो डॉग ही दिखा है। कैमरा काफ़ी मूव कर रहा है क्योंकि जिप्सी अभी हमारी चल रही है। हम लोग जा रहे हैं अब कच्ची पटरी की तरफ। अंदर कितना आ रहा है? वीडियो बना लेना। अंदर कितना आ रहा है? कुछ तो दिख रहा है। यहाँ से निकलेगा वहाँ ऐसे पानी वहाँ पे अम्बरसाल में। चलो जब हम लोग कच्ची पटरी पर थे तो नहर के दूसरी तरफ जो पक्की पटरी है यानी कि पक्की रोड, वहाँ पर बहुत सारी जिप्सीज़ खड़ी हुई दिखी और उनको देख के ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर टाइगर की साइटिंग हो रही है। लेकिन हम कच्ची पटरी के बिल्कुल बीचों बीच थे और हमें पक्की पटरी तक पहुँचने के लिए आधी कच्ची पटरी क्रॉस करनी होती और उसके बाद फिर मेन रोड के बाद फिर पक्की पटरी पहुँचते। तो फिर हम लोग वहाँ पहुँचे तो सही, लेकिन जिस वक्त हम पहुँचे तो जो ये एरिया आप लोग देख रहे हैं इसे बोलते हैं सांबर लेक। यहाँ पर हो रही थी टाइगर की साइटिंग और काफ़ी दूर दिख रहा था टाइगर। हमारे पहुँचने तक वो यहाँ से जा चुका था। तो कुछ लोगों का ये कहना था कि वो यहाँ जो ये पक्की पटरी है इसी में निकलेगा, और कुछ लोगों का ये कहना था कि वो ग्रासलैंड में निकल सकता है क्योंकि जो सांबर लेक का एरिया उसके जस्ट पीछे ग्रासलैंड है। तो हमने सोचा कि एक चांस ले लेते हैं ग्रासलैंड में जाकर। ग्रासलैंड का एरिया है ये, कि अगर ग्रासलैंड में निकला तो वहाँ देख लेंगे, वरना फिर पक्की पटरी पर वापस जाएंगे।
तो जब हम लोग ग्रासलैंड के बाद फिर से वापस पक्की पटरी पर आए तो वहाँ पर टाइगर निकल चुका था, लेकिन टाइगर यहाँ से गया नहीं था, वो था नहर की तरफ पानी पीने गया हुआ था और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी। और कुछ ही देर के बाद टाइगर निकल के आया और कुछ ही देर के बाद टाइगर निकल के आया और रोड के किनारे बैठ गया। मम्मी मैं दे दूँगी उसको। हाँ वैसे मतलब ट्रेड हो जाएगा थोड़ा। अभी वो लेटा है ना, जब उठेगा मम्मी तब देखना रोड में। एक तो भी नहीं आई। हाँ अब जब उठेगी ना तब बनाना। पीछे ले लो भाई, चल पड़ेगी इधर ही को, पीछे ले लो। पहले आप डालो तो तभी ठीक थे। तेरा दोस्त है बोलता है बैठ जाओ। ये जिसको हटना है इतना है पीछे खुद जाए, उधर नहीं बैठना है। उसने कहा अच्छा उधर भी दे देती हूँ दूसरा। मैंने आपसे पूरे रास्ते में कहा था मम्मी। क्या हुआ? चार्जिंग क्या बोलते हैं उसको, सेवर। मैं कह रही हूँ आप मेरी जगह आ जाओ। आप नहीं ठीक है, मुझे यहाँ हेड से एटलीस्ट थोड़ा एंगल तो बन पा रहा हूँ। यहाँ से भी बन रहा है। वहाँ से कोई ना कोई घर इधर से सर दिखा देगा, मैं तो एटलीस्ट काउंटर पे कर सकता हूँ। हाँ
कहाँ को चलेगी कुछ नहीं पता। वो कंफ्यूजन है, पीछे बैठो गाड़ी घर को जब वीडियो बना था तब बैठे क्योंकि लोग शॉर्ट से आए उठने वाली है। तो उधर ही अभी H2 का चांस है ना उधर। इधर आ गया, उस तरफ है वो। इसी में आ गया अपने घंटों में ही। तो जी आ गए हैं सफारी से, कैसा रहा? बढ़िया रहा। और कई समय के बाद यहाँ पीटीआर में अच्छे से टाइगर की साइटिंग हुई आज। लेट गई थी टाइगर बिल्कुल रोड में। और बहुत समय बाद आए भी थे हम पीटीआर। मम्मी कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, टाइगर की साइटिंग, मोर वगैरह काफ़ी दिखे, बहुत खूबसूरत है फॉरेस्ट। तो अब चलते हैं, चाय पी ली हम लोगों ने, और अगर हमें रास्ते में कुछ मिलेगा, हाईवे है फॉरेस्ट के थ्रू। अब जा रहे हैं घर वापस। तो जी आज के इस व्लॉग में बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।